महाभारत आदि पर्व की कथा अनुसार जब माता को साथ लिए पांचों भाई देश विदेश में भ्रमण करते रहे, कुंती का सारा समय वन में ही व्यतीत हुआ। तब एक दिन उन्हें व्यास जी के दर्शन हुए। तब कुंती ने प्रणाम किया। पांचों भाई भी उनके चरण रूपी तीर्थ में पड़ प्रणाम किए। पांडवों का वन में दुखी देख व्यास जी को बड़ी दया आई। उनके दुख को देखकर व्यास जी ने एक आशीर्वाद कुंती को कहा कि दुष्टों का बल संहार कर तुम्हारा पुत्र संसार का राजा होगा। फिर व्यास जी ने उन सबको समीपस्थ एक चक्रा नामक नगर बतलाकर कहा कि वहां जाकर तुम लोग रहो। ऐसा कुंती को समझाकर व्यास जी चले गए। तब कुंती सब पुत्रों को साथ ले एक चक्रा नगर में गई। वहां जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगी। पांडव भीख मांगकर शरीर पालने लगे। पांचों भाई भिक्षा मांगकर ले आते और माता के आगे ले जाकर रख देते। माता रांध कर पकाकर उसमें से आधा भोजन भीम को दे देती और आधे में चार भाई और माता कुंती सब प्रेम भोजन कर सुख से रहते। इस प्रकार माता सहित धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दिन तक उस देश में रह गए। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में रोने का शब्द सुनाई पड़ा, जो चित्त में बड़ा विलाप धारण किए थे। तब ब्राह्मण के घर का रोदन सुनकर कुंती के मन में चिंता हुई। पुत्री, पुत्र और स्त्री को साथ लेकर घर का स्वामी ब्राह्मण बहुत रुदन कर रहा है। तब वह कुंती जाकर कहने लगी कि ब्राह्मण को कौन सा दुख हुआ है। भीमसेन के समक्ष कुंती साधारणतया कहने लगी कि इतने दिन ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं, क्या दुख है ब्राह्मण ने, क्या नहीं पाया जो ऐसा रो रहा है। तब कुंती ने यह विचार कर कहा कि हे भीम, जिससे इस ब्राह्मण का दुख दूर हो तुम वही उपाय करो, क्योंकि हमारा यही निजता का धर्म है। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण का दुख देखे तो उसे हटा दे, तभी वह क्षत्रिय है। उनके घर में हम रहते हैं, अब इनका दुख हटा देना चाहिए। हे पुत्र भीमसेन, हमारा यही धर्म है, हम इसी धर्म से पार उतरेंगे। यदि धर्म करते हुए दुख हो तब भी कोई धर्म नहीं छोड़ता। धर्म ही से धन होता है, राजा होता है और धर्म से शुभ कार्य होते हैं। इसी से भीम मैं समझा कर कहती हूँ कि तुम वही करो जिसमें ब्राह्मण का दुख नाश हो जाए। यह सुनते ही भीम विचार करने लगे कि हे ईश्वर, क्या दुख है उस ब्राह्मण को। उन्होंने माता से कहा, माता की जो आज्ञा होगी मैं उसे अवश्य करूँगा, क्योंकि जो पुत्र माता पिता की आज्ञा को प्रमाण मानकर करता है उसका संसार में जन्म लेना धन्य है, वह निर्वाण मोक्ष पद को पाता है। तथा भीमसेन ने माता को समझाया कि ब्राह्मण को क्या दुख है, आप जाकर पूछिए, प्रातः काल होते ही उनके इस दुख को मैं टाल दूंगा। हे माता, उस ब्राह्मण को धैर्य धराइए और जो कुछ कष्ट हो वह पूछ आइए। तब तो कुंती मन में प्रसन्न हुई और ब्राह्मण के पास पूछने गई। उसने जाकर देखा कि ब्राह्मण रोता और विलाप करता है। फिर एक पुत्र भी आप ही रोता है, कन्या भी अपने को ही पुकार कर रोती है तथा ब्राह्मण की स्त्री बहुत ही व्याकुल है। जब तक ब्राह्मण उससे कहता तुम तीनों यहाँ घर में रहो, तब पुत्र ने कहा यदि मैं चला जाऊं तो पिता के सिर से मैं छुट्टी पा जाऊंगा। तब स्त्री और कन्या कहती हम वहाँ चले जाएंगे, यदि तुम संसार में रहोगे तो बहुत से विवाह हो जाएंगे। जब चारों विलख कर रोते हैं तब उसी समय कुंती पूछने आए कि तुम लोग किस दुख से इतना बड़ा रोदन कर रहे हो, यह तुम विचार कर हमसे कहो। हम तुम्हारे घर में हैं, जैसे तुम्हारा दुख छूटे वही करना हमारा धर्म है। हे ब्राह्मण, वह दुख मुझसे कहो। हे द्विज, सत्य कहो, तुम्हें क्या दुख है। हे भाई, मैं तुम्हारे दुख छुड़ाऊंगी, तुम मेरे आगे वर्णन करो। हे भाई, हम तुम्हारे दुख को छुड़ावेंगी, तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा भी दुख हो जाएगा। आपका आशीर्वाद ही कल्याण है। रोना छोड़कर कहो कि क्यों रोते हो, किस दुख किस भय से रोदन रुलाई करती हो, यह तो आश्चर्यजनक है। उसी समय कुंती ब्राह्मणी के पास जा उसकी बाह पकड़कर उसका हित पूछती हैं। तब ब्राह्मणी ने विचार कर कहा, मेरी विपत्ति कौन टाल सकता है। बकासुर नाम का जो दैत्य राक्षस है वह प्रतिदिन मनुष्य की बलि चाहता है। यह इस एक चक्रा नगरी का राजा है जो एक मनुष्य नित्य खाता है। यही उसका अपना नियम है। 5 वर्ष में एक घर पड़ता है, उस घर का वह एक मनुष्य भक्षण करता है। अब मेरे घर का एक मनुष्य का आहार चाहता है। आज हमारी यही आपदा है, यदि मोल लें तो वह शक्ति नहीं है। यही चरित्र घर में हो रहा है। तब ब्राह्मण रोता हुआ कहता है, स्त्री, पुत्र और पुत्री, यही तो घर है, किसे दूं।
तो अब हम सब नगर के इस राक्षस राज के पास जाएंगे, वह हम चारों जनों को भक्षण कर ले। भागने से तो हम तीनों लोकों में नहीं जा पाएंगे, इसी विचार से मैं दुखी हूँ। तब कुंती ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, इस सुधार का यही अमृत वचन है कि यह तो हमारा धर्म है, क्योंकि हम तुम्हारे नगर में रहते हैं। तुम दोनों प्राणियों का कहना विवेकमय है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो एक पुत्र और एक ही कन्या है, और तुम दोनों प्राणी ये कुल 4 प्राणी हो, पर हमारे तो 5 पुत्र का बल है। यह तो तेरा उपकार मैं करूंगी। भीम नाम का मेरा जो पुत्र है, उसका जोड़ तो तुमने आंखों से देखा है। एक बड़ा भारी दैत्य था जिसे मेरे पुत्र ने मार डाला। कुंती ने ब्राह्मण को धैर्य दिया और आकर भीम से वैसा कह दिया। उसे सुनते ही भीम काल के समान हो गए कि अभी बकासुर का प्राण त्याग करेगा। तब ब्राह्मणी ने लाकर कुछ अन्न दिया, जिसे भीम ने स्वयं भोजन कर लिया। फिर हुंकार मारकर जहाँ बकराई बक राजा रहता था वहाँ चले। फिर तो वह सुनते ही बकासुर क्रोध करके दौड़ा। क्रोधित बकासुर चला गया और भीम को अपने नेत्रों से देखा। बकासुर ने वहाँ अच्छी तरह खड़े होकर भीम को भोजन करते हुए राक्षस ने प्रकाश में देखा। तब क्रोधित होकर कहा, जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। दैत्य ने दौड़कर दोनों हाथों से भीम को मारा, पर भीम संकित न हुए। विकोदर वीर भीम राक्षस के लिए लाए हुए अन्न खाते ही रहे कि तब बकासुर ने उनके शरीर को धर दबोचा। फिर तो सुजान भीम आचमन करके बाएं हाथ से उसे पकड़ लिए और एक हाथ से एक वृक्ष उखाड़कर हाथ में लेकर दैत्य के मस्तक पर देने लगे। तब बकासुर ने भी वृक्ष उखाड़ लिया और महायुद्ध होकर भीम को मारा। इस प्रकार वृक्ष से वृक्ष टकराने लगे। तब हे भाई महायुद्ध होने लगा। तब फिर दोनों ने मल्ल युद्ध करना आरंभ किया, जिससे इतना गर्दा उठा कि सूर्य लुप्त हो गए। तब पीठ के ऊपर जट्टे का भार लेकर गला पकड़कर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दे दिया। धरा पर गिरते ही बकासुर के मुंह से रुधिर की बाहर धारा निकल आई। वह पृथ्वी पर जा पड़ा तथा प्राण छोड़ दिया। बकासुर को मारकर भीम ने ब्राह्मणों को आपदा का उद्धार कर दिया। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूं। धन्यवाद।